उनके सिर के ऊपर सांप होगा, और विष्णु भगवान जी को देखो सुंदर सा मुकुट होगा, बहुत बढ़िया गले में माला होगी। इन दोनों का कोई मेल नहीं है। तुम विवाह कर लो भगवान विष्णु से, हमारी बात मान लो और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो लोग क्या बोलेंगे कि देखो पर्वत की बेटी है ये, और पर्वत किसको बोलते हैं? जो जड़ है, तो पहले जड़ है पर्वत, और उसको बुद्धि नहीं थी, कहां अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया। एक बात मैंने आपसे कही थी ना पहले भी, कि तीन चीजें तीन सोच समझ करके देनी चाहिए। क्या क्या बोला? एक बेटी, एक गौ, और हाँ धन, लक्ष्मी। लक्ष्मी किसी हर किसी को नहीं जाती, लक्ष्मी जो उसका सदुपयोग करे उसको दी जाती है। अब सब ऋषि समझा रहे हैं कि तुम चुपचाप ऐसा करो कि अपना विचार हटा दो भगवान शंकर के प्रति, जो तुम्हारे मन में भावना जगी है विवाह करने की, और भगवान विष्णु के संग आपका विवाह कर देते हैं। पार्वती जी ने कहा बस करो महाराज, बस बहुत सुन लिया मैंने। शास्त्र कहते हैं कि गुरु की निंदा, और तुमने मेरे गुरु की निंदा भी कर ली, और मेरे होने वाले पति की तुमने निंदा करी है, बहुत हो गया। यदि तुम संत नहीं होते ना तो इसमें यहां नहीं रुकते। अब संत है, तुम, मैं संतों को कुछ भी नहीं बोल सकती। और तुम मेरे पिताजी के बारे में तुम बोल रहे हो कि पर्वत की पुत्री है, वो जड़ है। वो देखिए हिमालय की पत्थरों में से, खानों में से सोना निकलता। सोना कहां से निकलता है? खानों से। और सोने को जितना तपाया जाए उतना ही वो चमकता है, पत्थर से निकला हुआ सोना। अर्थात तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं क्या हूं? मैं उनकी बेटी हूं, हिमालय राज की बेटी हूं। और मानो मैं सोना हूं, और सोना जितना तपेगा, जितना तप करेगा, उतना ही उसमें चमक आती है। जब ये बात कही, और जैसे मेरी तपस्या बढ़ती जाएगी, मैं कभी अपना भजन नहीं छोड़ सकती। आप कहते कि विष्णु बड़े सुंदर हैं, शंकर ठीक नहीं है। कहा भगवान विष्णु चलो ठीक है, अच्छी बात है, गुणों के भंडार हैं, लेकिन हमारे भोले बाबा भी दोषों के भंडार हैं। लेकिन हमारा मन उनमें लग गया है। जहां पर गुण देख करके प्रेम होता है, वो गुण देख करके प्रेम स्थायी नहीं रहता। गुण आने जाने वाली वस्तु है, और जो प्रेम होता है वो हृदय की वस्तु है। और भोलेनाथ मेरे इष्ट देव हैं, होने वाले पति हैं। आप सुन लो मेरी बात। आपने कहा कि नारद जी कपटी हैं। साधकों के लिए बड़ी सुंदर बात कही है। कहते हैं कि यदि आप यहां पर आकर के 100 बार शंकर जी आकर के कह दे कि तेरे गुरु ने जो कहा है शंकर से तुम्हारा विवाह होगा, वह गलत है पार्वती, मैं तेरे साथ विवाह नहीं करूंगा। क्योंकि नारद जी ने कहा है कि तुम्हारा विवाह भगवान शंकर के साथ ही होगा, और मुझे गुरु के ऊपर भरोसा है। गुरु जी ने जो बोल दिया वही होकर के रहेगा। और कहा कि यदि आप स्वयं भी भगवान शंकर के पास जाकर के कह दें तो भी मैं अपने गुरु के वचनों को छोड़ नहीं सकती। ये आप ध्यान से सुन लो। और मेरा जो भजन है कब तक चलेगा? जब तक भगवान शिव मुझे नहीं मिलेंगे तब तक मैं भजन करते ही रहूंगी। इस जन्म में नहीं मिलेंगे तो दोबारा जन्म लूंगी, अगले जन्म में तो मुझे मिल ही जाएंगे, और अगले जन्म में भी नहीं मिलेंगे तो अगला जन्म भी, अगला शरीर भी छोड़ करके उससे अगले जन्म में भी मिलेंगे। बार बार जन्म लेती रहूंगी, मरती रहूंगी, जब तक जन्म कोटि लग रग हमारी। चाहे हजारों जन्म क्यों ना लेने पड़े मुझे, लेकिन मैंने बरऊं शंभु ना तर रहूं तुम्हारी। मैं भगवान शंकर को ही पति रूप में वर्ण करूंगी, और यदि नहीं मिले तो सारी उम्र भर कुमारी रहना मंजूर है मुझे, लेकिन भगवान शंकर से ही विवाह करूंगी। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ महाराज, एक काम करो, निकल जाओ यहाँ से, बहुत समय हो गया, बड़ा विलंब हो गया है। और यदि रिश्ता करवाना ही तुम्हारा बड़ा संकल्प है तो विष्णु भगवान जी का रिश्ता करवाने तुम निकले हो ना मुचोले बन करके, तो जाओ, और भी लड़कियां मिल जाएंगी आपको, किसी और लड़की का रिश्ता करवा दो यहाँ वहां भगवान विष्णु के साथ। मैं भगवान विष्णु के साथ विवाह नहीं कर सकती, इनकार कर दी। जब इतनी बात कही तो उसी समय आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी। और ये शंकर भगवान की
जय जयकार होने लगी। और जब जय जयकार होने लगी तो सब ऋषि पहले तो रूप बदल करके आए थे और अपने असली रूप में चले आए। देखिए परीक्षा दी है उन्होंने पार्वती की कि पार्वती के मन में भगवान शंकर के प्रति कितना प्रेम है। धन्य हो माता, आपको धन्य हो, आपका दृढ़ संकल्प। और वहां से सब ऋषि वापिस चले आए हैं, शिव लोक पहुंचे हैं। तो वहां पर पहुंच करके क्या देखते हैं, भोले बाबा समाधि में बैठे हुए हैं। और उन्होंने सब ऋषियों ने जाकर के हिमालय राज के पास बता दिया कि तुम्हारी बेटी की तपस्या पूरी हो गई है, उसको वापस लेकर के आओ। अब हिमालय राज चले आए हैं और बेटी को वापस लेकर के आए। और सब ऋषियों ने जाकर के भगवान नारायण को भी कह दिया, ब्रह्मा जी को भी कह दिया, और जितने भी सब देवता थे सब देवताओं को कह दिया कि पार्वती की तपस्या आज पूरी हो गई है। और सब देवता मिलकर के भोले बाबा की शरण में चले आए हैं। तिहारे शिव भोले भंडारी शरण आए तिहारे शिव भोले भंडारी शरण आए तिहारे रखियो लात हमारी शरण आए तिहारे।
परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी का रूप धारण करके पार्वती के पास पहुंचे हैं और पार्वती जी से पूछा कि तुम क्यों भजन कर रही हो, क्यों तपस्या कर रही हो। तो पार्वती जी ने कह दिया कि भगवान शंकर को पति रूप में बनाने के लिए मैं भजन कर रही हूं। और ब्रह्मचारी बालक ने भगवान शंकर की निंदा करनी शुरू कर दी। क्या कहा? वृषध्वजो महादेवो भस्मादिग्धो जटाधरा व्याघ्र चरमांबरधरा संबितो गजकृत्तिना। जिसके पास बूढ़ा सा बैल है, जो महादेव हैं, भस्मादिग्धो सारे शरीर में भस्म रमा करके जो रहते हैं, जटाधरा बड़ी बड़ी जटाएं उन्होंने रखी हुई है, व्याघ्र चरमांबर धरा व्याघ्र की जो चमड़ी को धारण करते हैं, बागंबर को जो धारण करते हैं, संबीतो गजकृतिना और हाथी का चर्म ओढ़ते हैं, कपालधारी सर्पौघी सर्वगात्री स्तुवेष्टिता विषदिग्धो भक्ष भक्षो विरूपाक्षो विभीषणा। जो हाथ में कपाल लेकर के चलते रहते हैं, गले में जिनके सांप लिपटे रहते हैं, विषदग्धो। और तुम्हें एक बात और बताए हम, ऐसे आदमी की कोई गारंटी नहीं होती, बोले शंकर भगवान की। कैसे आदमी की? जिसने जहर पिया हुआ होना, जहर पीने वाली बच जाए, लेकिन गारंटी नहीं होती उसकी, कब कुछ भी हो सकता है। और उसने जहर पिया है, अभी भी जहर गले में, देख करना चाहे उनके गले में अभी भी निशान है नीले रंग का, उनका नाम नीलकंठ भी है। कहीं थोड़ी सी चढ़ाई उतराई चढ़ती बार, कहीं थोड़ा सा झटका लगा, गले से नीचे जहर उतरा, तो फिर तो तुम क्या करोगे? इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि अपने मन से विचार निकाल दो। उन्होंने जहर भी पिया है, बख्शा बख्शो। और उनका खान पान भी अच्छा नहीं है, जो कोई नहीं खाता वो खाते हैं। और विरूपाक्षो, 3 आंखें हैं उनके, और उनके 2 होते हैं, उनके 3 हैं। विभीषणा बड़ा डरावना जिनका रूप है। और सबसे बड़ी बात, अव्यक्त जन्माम सततम गृह भोग विवर्जिता दिगंबरो भुजो भूत प्रेतान विता सदा। उनके माता पिता का भी किसी को पता नहीं है कि माता पिता कौन है, कहाँ है, हा? जन्म का भी किसी को पता नहीं है। कुंडली तब बनाई जाती है ना जब जन्म का किसी को पता होता। जब जन्म का ही पता नहीं तो कुंडली कहां से बनेगी, कैसे ग्रह में लाएंगे? इसलिए दिगंबरो, जिनकी दिशाएं ही जिनकी वस्त्र हैं, 10 भुजो, और जिनकी 10 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं? जब 5 मुख हैं, 15 आंखें हो गई, 10 भुजाएं हो गई। भूत प्रेतान विकासता, और भूत प्रेत उनके अंग संग रहते हैं, उनके संग में रहते हैं, वो भूत प्रेतों के संग ही। इसलिए तुम अभी भी मन में विचार कर लो। कहते हैं कि अव्यक्त जन्मांशतम, माता पिता का कोई पता नहीं है। एक बात आपसे कहें, पहले लोग जब रिश्ता करते थे ना, तो क्या देखते थे कि सास ससुर होने चाहिए ना, तब रिश्ता करते थे। बोले शंकर भगवान की। क्यों? सास ससुर के होने से क्या फायदा होता था? ये फायदा होता था कि चलो बेटी 4 दिन मायके भी आ सकती थी,
अब सास ससुर है नहीं, अकेली है, तो बेचारी घर में गाय भी रखेगी ना, तो कैसे आएगी? फिर तो खड़े खड़े आएगी और चली जाएगी बेचारी। आज लोग क्या सोचते हैं कि सास ससुर नहीं होना चाहिए, ठीक है, बोले शंकर भगवान। तो बहुत समझाया ब्रह्मचारी रूप में भगवान ने, और जब कहा कि जब शिव की निंदा करनी शुरू करी तो पार्वती ने कहा कि बस करो बस, मैं विवाह उन्हीं के साथ करूंगी, नहीं तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। और जब असली रूप में आए हैं, दर्शन करवाया है भगवान शंकर ने पार्वती मैया को, पार्वती प्रसन्न हुई है। और पार्वती जी को भगवान ने कह दिया कि तुम पहले जन्म में सती थी, तुम इस बार पार्वती बन करके आई हो। और भी कई परीक्षा इनकी हुई है। देखिए, एक परीक्षा इनकी और भी हुई है, जब पार्वती जी भजन कर रही थी, कठोर तप कर रही थी, भगवान शंकर ने पहले इनको दर्शन दिया, फिर अंतर ध्यान हो गया भगवान शंकर। आश्रम के बाहर पार्वती जी बैठी है, इतने में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। आर्त स्वर से बच्चा रो रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया है और मैं अपने माता पिता का अकेला हूं, मुझे कोई बचा दो, मेरी रक्षा करो, कोई बचा दो। पार्वती जी ने देखा बाहर निकल करके, अरे बच्चे को मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है। बालक बड़ा तेजस्वी था और मगरमच्छ ने उस बच्चे का पैर पकड़ा, पैर पकड़ करके घसीटता हुआ वो पानी के बीच में ले गया था। पार्वती जी ने हाथ जोड़े, कहा महाराज, मगरमच्छ से कहा कि छोड़ दो इस बच्चे को, क्यों पकड़ा है तुमने? मगरमच्छ ने कहा कि दिन का छठा जो भाग होता है वो मेरे भोजन करने का समय होता है, ये छठे भाग में बच्चा मुझे मिला है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता, तो मेरा भोजन है, नहीं कुछ भी करो। पार्वती जी ने मन में सोचा कि आज तक जो भी मैंने तपस्या करी, इस तपस्या का फल भी चाहे मैं इसी को दे दूं, लेकिन बच्चा बचना चाहिए। ग्रहराज ने कहा कि ठीक है, यदि तुम अपने सारे जीवन की तपस्या का फल मुझे देती हो तो मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगा। हाथ में जल लिया और पार्वती ने संकल्प कर लिया कि ठीक है, ये बच्चा बच जाना चाहिए, तपस्या तो दोबारा भी हो सकती है, बच्चा दोबारा नहीं मिलेगा। और संकल्प किया कि इस तप के प्रभाव से ये जो बच्चा है इसको मगरमच्छ छोड़ दे, और अपना जप का प्रभाव दे दिया, तो उसी समय जो है बच्चे को छोड़ दिया मगरमच्छ ने। ये सब लीला भगवान ने करी थी, और शंकर भगवान की परीक्षा लेने के लिए बहुत परीक्षाएं पार्वती की हुई हैं। और जब पार्वती को पता लगे कि भगवान शंकर कृपा मेरे पर कर रहे हैं, तो हिमालय राज पार्वती को लेने के लिए आए हैं, और पार्वती जी वापिस चलने को तैयार हुई अपने सखियों को संग में लेकर के। जया और विजया सखियां थी पार्वती जी की, और पार्वती जी को संग में लेकर के जब हिमालय राज के यहाँ पर पहुंची हैं तो बड़ा स्वागत हुआ उनका वहां पर। और नारद जी आए थे, नारद जी का भी विशेष मान सम्मान हुआ, और हिमालय राज ने गंगा जी में स्नान किया, और स्नान करके अभी निवृत्त हुए ही थे, इतने में भगवान शंकर दोबारा चले आए। कैसे आए भगवान शंकर? बाएं हाथ में सींग है, दाहिने हाथ में डमरू, सींग और डमरू लेकर के डमरू बजाते बजाते पीठ पर कंथा लिया हुआ है, लाल वस्त्र लिया हुआ है, और चले आए हैं नट के भेष में, हिमालय राज के घर में पहुंच गए। जब हिमालय राज के घर में नट के रूप में भगवान पहुंचे हैं, पार्वती जी तो समझ गए कि भगवान शंकर ही है। ये कई प्रकार के लीलाएं करते हैं, लीला नायक हैं। प्रणाम किया मन ही मन में पार्वती जी ने, और मैना ने क्या किया, सोने के बर्तन में भिक्षा डाल करके इस नट को देने के लिए जब आई, तो भगवान शंकर ने भिक्षा लेने को मना कर दी, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। अरे क्या चाहिए तुम्हें भिक्षा में? मैना से कहा, यदि तुम भिक्षा लेना ही चाहती हो ना, तो एक काम करो, तुम्हारी जो बेटी है ना पार्वती, इसको मुझे भिक्षा के रूप में दे दो। इतने में वहां पर हिमालय राज स्नान करके आ ही थे, और हिमालय राज ने पूछा कि कौन है नट, क्या मांग रहा है? कहा कि हमारी बेटी को मांग रहा है, और कहा कि इसको भगाओ यहां से। जब हिमालय राज भगाने लगे हैं उसको, तो उस नट ने कभी वो ब्रह्मा बन जाए, बोले शंकर भगवान की है तो नट है ना, कभी वो ब्रह्मा के रूप में दिखाई दे, कभी वो विष्णु के रूप में दिखाई दे, और कभी वो भगवान शंकर के रूप में दिखाई दे। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करवाई हिमालय राज को।
वहां से चले आए हैं। अब क्या किया, भगवान शंकर ने दोबारा एक ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण का रूप धारण किया, ज्योतिषी बन करके चले आए हैं हिमालय राज के घर में। और जैसे ही वहां पर पहुंचे हैं तो वहां पर पहुंच करके भगवान शिव की निंदा करनी शुरू कर दी और कहा, हे पर्वतराज, मैं आपको समझाने आया हूं, यदि तुम मेरी बात मानोगे तो फायदे में रहोगे। क्या तुम अभी पर्वतों की तरह अपने पंखों को कटवाना चाहते हो, अन्य पर्वतों की तरह? देखिए, पहले जो पर्वत थे ये भी उड़ते थे, लेकिन बाद में इनके पंख कट गए। अपना भला चाहते हो तो एक काम करो, भूल करके भी अपनी बेटी का विवाह भगवान शंकर के संग नहीं करना। और पार्वती जी ने धमकी दे दी कि मैं विवाह उनसे करूंगी तो मर जाऊंगी। और भगवान शंकर ने दोबारा आवाहन किया है सप्तऋषियों का। सप्तऋषियों के संग में वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति भी आई है और अरुंधति ने मैना को समझाया और वशिष्ठ इत्यादि ऋषियों ने हिमालय राज को समझाया और उनके क्रोध का वर्णन किया कि देखो, एक बात है कि ऐसा ना हो कि बाकी पर्वतों के पंख भी तुम कटवाना चाहते हो, हे हिमालय राज। यदि कुल की भलाई के लिए, देखिए भगवान शंकर ने देख लिया कि रिश्ता टूटने वाला है, क्योंकि मना कर दी, मैना ने बोल दिया कि मैं कभी अपनी बेटी का विवाह इनके साथ कर ही नहीं सकती। अब दोबारा समझा रहे हैं, एक कथा सुना रहे हैं, पर्वतों की कथा सुना रहे हैं। नीति कहती है कि शरीर के किसी अंग में कोई रोग लग जाए, मान लो आपके उंगली में कोई रोग लग गया है, या डॉक्टर के पास आप जाएंगे, यदि कोई पैर में रोग लग गया है और डॉक्टर बोलेगा कि भाई इस पैर में कैंसर लग गया है, इसको काटना पड़ेगा, तो कहते हैं कि सारे शरीर को बचाने के लिए किसी एक अंग को काटना भी पड़े तो सारा शरीर तो बच जाएगा, उसमें भलाई होती है। और कहते हैं कि नीति कहती है, अनरण्य राजा ने भी अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण के साथ कर दिया था और अपनी संपत्ति की रक्षा कर ली थी। वशिष्ठ जी कथा सुना रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं हिमालय राज को कि हे हिमालय राज, एक राजा थे, उनका नाम था अनरण्य। और अनरण्य राजा 14वें इंद्र सावर्णी नाम के मनु के वंश में उत्पन्न हुए थे और 7 द्वीपों के स्वामी थे। भगवान शिव के परम भक्त थे और महर्षि भृगु ने इनके यहां आकर के 100 यज्ञ किए, लेकिन शिव भक्त थे, इनको इंद्र की पदवी मिल रही थी, लेकिन शिव भक्त होने की वजह से इन्होंने इंद्र की पदवी स्वीकार नहीं करी। इनके 100 पुत्र हुए हैं और एक कन्या हुई है। जो कन्या थी उस कन्या का नाम था पद्मा। और जब बेटी बड़ी हो गई तो राजा अनरण्य ने अपनी बेटी के लिए रिश्ते ढूंढने के लिए चारों तरफ पत्र डाले और महर्षि पिपलाद मुनि तप से लौट रहे थे और रास्ते में जब पिपलाद मुनि ने एक गंधर्व को रमण करते हुए देखा तो मन में कामना जगी, इनके पिपलाद मुनि के मन में भी कामना जगी। और एक दिन पुष्पभद्रा नदी के तट पर पद्मा अपनी सहेलियों के साथ आई हुई थी और पिपलाद मुनि की दृष्टि इस पद्मा के ऊपर पड़ी। पूछा कि ये कौन है, किसकी बेटी है? सहेलियों ने कह दिया कि इसका नाम पद्मा है और राजा अनरण्य की बेटी है। और पिपलाद मुनि सीधे चले आए हैं और राजा अनरण्य के पास पहुंच गए हैं। राजा अनरण्य ने बड़ा स्वागत किया है इनका, आओ महाराज, आज हमारा घर पवित्र हो गया, राज दरबार पवित्र हो गया कि तुम यहाँ पर तपस्वी आए हो। भव्य स्वागत उनका किया और महर्षि पिपलाद ने भिक्षा के रूप में उनकी बेटी का हाथ मांग लिया, पद्मा का हाथ मांग लिया। गुरु को बुलाया, पुरोहित को बुलाया और गुरु और पुरोहित को पूछ करके अपनी बेटी का हाथ
एक तपस्वी के हाथ में दे दिया, पिपलाद मुनि के हाथ में दे दिया। और राजा अनरण्य अपने आप भोजन करने के लिए निकल गए। रानी ने भी प्राण छोड़ दिए, सारा परिवार दुखी हुआ। और इनकी एक पुत्र था, उसका नाम कीर्तिमान था, उसको राज्य गद्दी के ऊपर बिठाया गया। और बाद में इसने भगवान शिव की आराधना करी है, शिवलोक की प्राप्ति हुई। इधर नारद जी कहते हैं अपने पिताजी से कि पिताजी, अब हिमालय राज ने जब सुना अनरण्य का प्रसंग तो क्या किया, मैं भी जानना चाहता हूं कि जब पिपलाद मुनि के संग पद्मा का विवाह हो गया तो किस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र नारद, एक दिन वह पद्मा स्नान करने के लिए गई हुई थी तो धर्म ने परीक्षा दी है पद्मा की। देखिए, धर्म के 4 पांव होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। ये जो पृथ्वी है, सत्येन धारते पृथ्वी, एक सच्चाई के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। पानी के ऊपर जो पृथ्वी टिकी हुई है ना, सत्य के बल पर टिकी हुई है। सतयुग में 4 चरण थे धर्म के, सत्य भी था, तप भी था, दया भी थी और दान भी लोग करते थे। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में 3 पैर रह गए, सत्य नहीं रहा, सत्य हट गया, तप, दया और दान रह गए। द्वापर युग में 2 पांव रह गए, सत्य भी हट गया, तप भी हट गया, दया और दान 2 पांव रह गए। और आज आया है कलयुग। कलयुग में सिर्फ 1 पैर बचा है धर्म का। सच्चाई, सच बोलने वाले नहीं रहे। एक आधी बार कोई सच बोल देना तो अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ही समझ बैठते हैं। सच नहीं रहा, तप भी नहीं रहा, दया किसी के मन में है ही नहीं। बोले भक्त वत्सल भगवान। मान लो कोई बेचारा दुख के मारे दुखी हो रहा है, तड़प रहा है, उसको उठाएंगे नहीं, उसकी फेसबुक लाइव करना शुरू कर दो। क्या जमाना है, मदद करो। दया नाम की कोई चीज नहीं रही। 1 पांव बचा है धर्म का, और वो पांव कौन सा है? वो है दान रूपी पांव। इस धरती पर जो दान पुण्य हो रहे हैं उनकी वजह से धरती टिकी हुई है। जिस दिन दान पुण्य बंद हो जाएंगे उस दिन धरती जल में डूब जाएगी। बोले शंकर भगवान की। धर्म ने राजा का रूप धारण किया और राजा का रूप धारण करके पद्मा का हाथ पकड़ने लगा। तो पद्मा ने कहा, गच्छ दूरम पापिष्ठं स्वं नराधिपा माम चेत तपस्सी कामेन सद्यो नष्टो भविष्यसि। गच्छ दूरम, अरे दूर हटो, कौन हो तुम? मेरे हाथ को अपना हाथ मत लगाना, मुझे स्पर्श भी मत करना, कौन हो तुम? दूर हट जाओ। और यदि तुम मुझे मेरे हाथ को पकड़ने की कोशिश करोगे मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम जल्दी नष्ट हो जाओगे। जब इतनी बात कही तो एकदम धर्म अपने असली रूप में चला आया। धर्म ने हाथ जोड़े, कहा कि देवी मैं आपके ऊपर बड़ा प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। और धर्म ने वरदान दे दिया कि जाओ, तुम्हारे जो पति है ना पिपलाद मुनि। राजा दुखी क्यों हुए? क्योंकि पिपलाद मुनि थे बूढ़े, और बूढ़े के साथ करना पड़ा था विवाह अपनी बेटी का। कई बार मजबूरी में करना पड़ा, वो जानते थे कि यदि ना करूं तो पिपलाद मुनि मुझे श्राप भी दे सकते हैं। और आज धर्म ने वरदान दे दिया कि जाओ, तुम्हारी जो पति है ना जो बूढ़े हैं ये नौजवान बन जाएंगे। नौजवान बनने का जो है उनको आशीर्वाद मिल गया और कहा कि जाओ तुम्हारे 10 पुत्र और होंगे। इतनी कथा सुनाई और हिमालय राज से कहा, सप्तऋषियों ने कि महाराज ऐसा करो कि चुपचाप अब टाल मटोल मत करना, जो हुई बीती छोड़ दो और चुपचाप भगवान शंकर के संग ही रिश्ते की बात पक्की कर दो, और वही तुम्हारी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता है, इससे बढ़ करके और कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारी बेटी के लिए। और हिमालय राज ने भी बात मान ली। बोले शंकर भगवान की। देखिए रिश्ता हो गया पक्का। अड़चने बढ़िया इस रिश्ते में,
आते हैं कि व्यवहार रिश्ते में कोई रिश्ता हम करते हैं उसमें अड़चने आती हैं, कोई बीच में से चुगल होर निकल जाता है, वहां जाकर के चुगली लगा देता है कि उनका बेटा वो तो नशे में धुत रहता है, वो तो ऐसा करता है, वो ऐसा है, ठीक नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई रुकावटें आती है, बाद में वो रिश्ता भी कई बार हो जाता है। अब रिश्ता हो गया पक्का, भगवान शंकर भी मान गए रिश्ते के लिए और हिमालय राज भी मान गए इस रिश्ते के लिए। और हिमालय राज ने, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, महर्षि और अरुंधति इनको समझाकर के वापिस चले गए हैं और हिमालय राज ने अपने भाईचारे को बुलाया और उनसे आज्ञा ली कि देखो भाई, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया है भगवान शंकर के साथ। देखिए, व्यक्ति की जो शोभा होती है ना, वो भाईचारे के साथ होती है। जितना भी उनका भ्रातृ वर्ग था सबको बुलाया और अपने कुल पुरोहित को भी बुलाया, गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी भी आए हैं और गर्गाचार्य जी से लग्न पत्रिका लिखवाई और शैलराज ने लग्न पत्रिका और अनेक प्रकार की सामग्री भगवान शंकर के पास पहुंचाई। जैसे ही लग्न पत्रिका भगवान शंकर के पास पहुंची, भगवान को तिलक लगाया गया रोली का, और वो जो भी सामग्री आई थी वहां से वो भी उनको सौंपी और साथ में लग्न पत्रिका भी उनको दी। उनके सामने पड़ी गई लग्न पत्रिका। और जो अरुंधति इत्यादि थी, उन्होंने क्या किया, जब रिश्ता पक्का हो गया तो हल्दी मिलाई दही में, और हल्दी मिलाकर के दही में हिमालय राज की जो सफेद दाढ़ी थी, दाढ़ी में हल्दी का लेप कर दिया और मंगल गान करने शुरू कर दिए हैं। बोले शंकर भगवान की। जब लग्न पत्रिका भेजी जाती है ना, तब से विवाह शुरू हो जाता है। हमारे तो यहाँ रिवाज है ना कि जिस दिन शादी रखते हैं उसी दिन लग्न पत्रिका बनवा लेते हैं, लेकिन कई जगह पर जब लग्न पत्रिका भेज दी, पहुंच गई, तो उसके बाद कहीं सुतक मृतक में नहीं जाते हैं कि अब लग्न पत्रिका आ गई, हम नहीं जा सकते, क्योंकि विवाह वहां से शुरू हो जाता है। अब नारद जी ने इतनी कथा जब सुनी, आज शैलराज बड़े प्रसन्न हैं, पर्वतों को बुलाया, नदियों को बुलाया, देवालय, गिर, मंद्राचल, अस्ताचल, उदयाचल, मलयाचल, दरदूर, निषुद, गंधमादन, करवीक, महेंद्र, परियात्र, त्रिकूट, चित्रकूट, कैलाश, सब पर्वतों को बुलाया। और नदियां कौन कौन बुलाई? सोनभद्र, नर्मदा, गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, और हमारी भी बुलाई थी, कौन बुला? सतलुज। शंकर भगवान की सतद्रु, शास्त्रों में वर्णन है इस नदी का, सतद्रु का, सतलुज नाम है इसका, सतद्रु कहते हैं। पिपासा बोलते हैं व्यास को, और हमारे तो यहाँ संगम है सराफड़ के पास, व्यास का पानी भी मिलता है इसमें और सतलुज का पानी भी मिलता है। ब्रह्मपुत्र, सब नदियां इत्यादि को बुलाया और नदियों ने भी सुंदर रूप धारण करके नदियां वहां पर चली आई है। कुशल हलवाई बुलवाए हैं, जितनी भी वहां पर औरतें थी वो मंगल गान करने लगी, बधाइयां गाने लगी, पार्वती मैया का श्रृंगार होना शुरू हो गया है। बोले शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जो मंडप बनाया, बहुत सुंदर मंडप बनवाया है हिमालय राज ने, केले के स्तंभ लगाए, आम के पत्ते लगवाए, बंधनवार, और विश्वकर्मा के द्वारा 10,000 योजन भूमि पर मंडप बनवाया। कितना बड़ा मंडप बना होगा? 10,000 योजन, 4 कोस का 1 योजन होता है और लगभग 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है। और वहां पर कृत्रिम मूर्तियां बनाई गई हैं। दरवाजे पर नंदीश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति, लोकपाल, इंद्रादि देवों की मूर्ति, भृगु आदि ऋषियों की मूर्ति, अप्सराओं की मूर्ति, इस प्रकार जो है मंडप वहां पर बनाया गया।
और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जैसे ही लड़की वाले तैयारी कर रहे हैं, अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब लग्न पत्रिका भगवान शंकर के पास पहुंची तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी तो तैयारी करी होगी। अब भगवान शंकर ने नारद को बुलाया और नारद से कहा कि जितने भी देवता लोग हैं उनको निमंत्रण देने का काम आपको ही करना पड़ेगा। आज से 7वां दिन विवाह रखा है। देखिए, 1 हफ्ते में सारी तैयारियां हुई है। बोले शंकर भगवान की। इसलिए जितने भी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु इंद्र वरुण इत्यादि जितने भी देवता हैं, उन सबको निमंत्रण देने का काम तुम्हारी जिम्मेवारी है। और ऐसा कहना मेरी तरफ से कि इस विवाह में आप जरूर आए। और नारद जी निमंत्रण देने के लिए गए हैं, सबको निमंत्रण, और कहा कि सब परिवार आपने आना है हमारे इस विवाह में। वाद्य यंत्र बजने लगी, देवांगनाएं नृत्य करने लगी हैं, सप्त माताओं ने आकर के भगवान शंकर का श्रृंगार करना शुरू कर दिया और कहा कि ये जो विवाह है ब्रह्म विधि के द्वारा होना चाहिए। बोले शंकर भगवान की 8 प्रकार के विवाह होते हैं। ब्राह्मणो देवस्तथैवार्षः प्रजापत्यस्तथासुरः गांधर्वो राक्षसस्तेवो पेशाचस्तमो मधुमः। 8 प्रकार के विवाहों में सबसे उत्तम विवाह माना जाता है ब्रह्म विवाह। कौन सा विवाह? ब्रह्म विवाह। और ब्रह्म विवाह किसको बोलते हैं? जिसमें वेदी लगती है, अग्नि को साक्षी मान करके अग्नि की फेरी लिए जाते हैं। दोनों पक्ष के रिश्तेदार, गुरु, कुल गुरु, पुरोहित सब वहां पर होते हैं और वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। वो विवाह सबसे उत्तम माना गया है। एक ब्रह्म विवाह होता है, दूसरा देव विवाह होता है। देव विवाह होता है, मंदिर में गए, एक दूसरे के गले में वरमाला डाली देवताओं के सामने, वो देव विवाह होता है। एक आर्ष विवाह होता है, एक प्रजापति विवाह होता है, एक राक्षसी विवाह होता है, जब पहले हरण करके ले जाते थे कन्याओं को, आसुरी विवाह होता है, गंधर्व विवाह होता है, राक्षसी विवाह होता है, और 8वां होता है पिशाची विवाह। सबसे उत्तम माना गया ब्रह्म विवाह। भगवान से कहते कि आपका जो विवाह होगा वो ब्रह्म विवाह होना चाहिए। और इधर भगवान ने सबसे कह दे कि सब तैयारी करो भाई रात में चलने की। भगवान विष्णु ने कहा महाराज थोड़ा श्रृंगार करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी जाएंगे तुम रात में। ये जो जटाएं हैं ना, जटाओं का कुछ करो। ये जटाएं अच्छी नहीं लग रही तुम्हारे को। जटाओं को क्या किया? जटा जूट कर मुकुट संवारा। भगवान ने जटाओं को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके मुकुट बना दिया जटाओं का। भस्म शंकर का अंगराज बन गया। 2 सांप कानों के कुंडल बन गए और गज चर्म इत्यादि भगवान जी की रेशमी वस्त्र बन गए। और जो क्रोध रूपी नेत्र थी उसका तिलक बन गया। इस प्रकार जो है भगवान का श्रृंगार हुआ। और जैसे ही बारात चलने लगी, वाद्य यंत्र बजने लगे। कैसी बारात है? कहते हैं कि कुछ ऐसे हैं, मुखहीन विपुल मुख का हो, तो मुखहीन विपुल मुख का हो, तीनों पद तीनों श्री राम
तो बराती ऐसे भी हैं बेचारों का मुख ही नहीं है, और कुछ ऐसे हैं कईयों के मुख टेढ़े मेढ़े, किधर को जा रहा है मुंह किधर को जा रहा है, और पिन उपद कर कुछ ऐसे हैं बेचारों के पैर ही नहीं है, और कुछ ऐसे हैं कईयों के कई पैर हैं, विपुल नयन कुछ ऐसे हैं जिनकी आंखें टेढ़ी हो रही है, एक आंख इधर को देख रही है एक इधर को जा रही है, पूरे शंकर भगवान की एक आंख इधर को एक इधर को, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी आंखें नहीं है, हृष्ट पुष्ट को अति तनखीना, कुछ बराती ऐसे हैं देखने में मोटे ताजे हैं और कुछ बेचारे दुबले पतले हैं। ऐसी बारात जब चलने लगी सब वाद्य यंत्र बजने लगे हैं, नृत्य होने लगा, और भगवान शंकर ने नंदी को बुलाया, इधर आनंदी। हाँ बोलो महाराज। बारात तो चल पड़ी, पर एक काम करो, कोई यहां भी रहेगा, ऐसा ना कि सभी चले जाए बराती में, बराती बन करके किसी को यहां भी ठहराने की कोशिश करना की। और नंदी इत्यादि गणों ने बाकियों से कहते कि बाकी यही ठहर जाओ कैलाश पर्वत पर। शंख कर्ण एक राक्ष विकृतान वीरभद्र चित्रपाल भैरव इत्यादि करोड़ों की संख्या में सेना लेकर के चले हैं, और कुछ बराती रुद्राक्ष की माला गले में धारण किए हुए भस्म लगाए हुए, और कुछ बराती आ रहे हैं, और चंडी भगवान शंकर की बहन बन करके आई है, प्रेत के ऊपर बैठी हुई थी वो चंडी, सर्पों की माला उसने धारण की हुई थी, और उसके मस्तक पर जल से भरा हुआ कलश था, और शंकर भगवान की जब बारात चलती है ना, रखते हैं ना कुंभ, नहीं रखते? कौन रखता है कुंभ? बहनें रख देती है कि चलो हमारा भाई बहने जा रहा है, तो प्रेत के ऊपर बैठी हुई थी चंडी, और चंडी के सिर के ऊपर कलश था, वो कुंभ था, और इधर वाद्य यंत्र बजने लगे, नगारे बज रहे हैं, डमरू बज रहे हैं, और देवताओं के बीच में भगवान विष्णु जा रहे हैं, उनके पीछे इंद्र जा रहे हैं। और ब्रह्मा जी कहते कि हे नारद, भगवान को बड़ी चिंता हो गई, बोले शंकर भगवान की चिंता कैसी हो गई? अरे बराती तो बहुत हो गए, आगे इतनी व्यवस्था होगी भी नहीं होगी, ये तो बारात बहुत जुड़ गई। चिंता होती है ना दूल्हे को, अकेला ही बेचारा क्या करे, चिंता होगी कि नारद को बुलाए जरा जल्दी, वहां तू आगे जाकर के देख करके आ कि कितने लोगों की व्यवस्था होगी भी वहां नहीं होगी, ऐसा ना कि किसी को भोजन मिले ना मिले। तब तो बोलते कि बारात उतनी ले जाओ जितने की आगे आदर खातिर मिटन से हो। बारात तो बहुत जुड़ गई, देख करके आप व्यवस्था कैसी वहां पर। नारद जी दौड़े दौड़े गए हैं, और नारद जी ने जब देखा विश्वकर्मा के द्वारा रची हुई वहां पर रचना, उसको देख करके नारद जी भी हैरानी में पड़ गए, इतना सुंदर। भगवान के पास कह देखिए महाराज चिंता मत करो, वहां बहुत कुछ है, अच्छी व्यवस्था है। ये काम किसका होता है? वो चोले को पकड़ते हैं दोनों पक्ष वाले कि बोल भाई कितनी मिलनियां पूछो उनको, बोल शंकर भगवान की। वो चोला फिर उनको भी पूछता है, इधर वालों को भी पूछता है, फिर दोनों तरफ हाँ हमारा ऐसे ऐसे कर लेते हैं, बोले शंकर भगवान की। और जैसे ही सबसे पहले मिलनी हुई है देवताओं की और पर्वतों की आपस में मिलनी हुई है, मिलनी जब हुई तो मैना के मन में भी इच्छा हो रही है कि मैं बारात देखूं, लालायित हो रही है, चंद्रशाला में चली आई है। और सबसे पहले क्या देखा, मैना ने बारात आ रही है, और सबसे आगे गंधर्व आ रहे हैं बराती बनकर के, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। और गंधर्वों के जो स्वामी हैं वो है वसुदेव जी। अब नारद जी वहां पर है, नारद जी से पूछा कि क्या ये है दुल्हे राजा? राजा नहीं, ये कुछ भी है, ये तो गंधर्वों के स्वामी है वसुदेव जी। अच्छा, सोचा कि देखो जिनके बराती इतने सुंदर हो वो कितना सुंदर हो सकता है। और उसके बाद यक्षों के स्वामी आ रहे हैं मणिग्रीव जी। जब मणिग्रीव को देखा पूछा कि क्या ये है दुल्हे राजा? नहीं, ये दुल्हे राजा नहीं है। फिर अग्निदेव, यम, निरुति, वरुण इत्यादि को देखा, और उनको देख करके
पूछा कि क्या ये है? नहीं, ये भी नहीं है। और उसके बाद ब्रह्मा जी आए, चतुर्मुख ब्रह्मा, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी आए। नारद जी से पूछा मैना ने कि क्या ये है दुल्हे राजा? नहीं नहीं, ये तो ब्रह्मा जी हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा जी हैं। और थोड़ी देर में भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु को देखा कि क्या ये है? कहा ये भी नहीं, ये तो भगवान विष्णु है। और थोड़ी देरी में भगवान शंकर की सेना आ रही है, बराती आ रहे। कैसे बराती है? कहते हैं तन 4 ब्यालक पाल भूषण नगन जटिल भयंकर चंद्र भूत प्रेत पिशाची जोगी विकट मुख रजनी दया योगी सरहि बरात देखत पुण्य वर तुहि कर सहि देखहि लोक विवाहो हर कर पासन कैसी बात है? तन ब्याल, शरीर में भस्म लपेटी हुई बरातियों ने और हाथ में कपाल लिए हुए हैं नगन जटिल भयंकर, बड़े जटिल जिनके रूप हैं। संग भूत प्रेत हैं, पिशाच हैं, योगिनी है, डाकिनी है, संग में जा रही हैं सभी। और कहते हैं कि ऐसी बारात को देख करके जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है। जो जिंदा रहेगा बेचारा वही बारात देख पाएगा, विवाह देख पाएगा भगवान शंकर का। ऐसी बारात है जब मैना ने भगवान शंकर की सेना का दर्शन किया, भूत प्रेतों से भरी हुई थी वह। और कोई टेढ़े सिर वाला, कोई लंबी दाढ़ी वाला, कुछ लंगड़े और कुछ काणे, इस प्रकार की बारात देखी। और बीच में दुल्हे राजा है। और दुल्हे राजा ने क्या किया हुआ है? बूढ़े से बैल के तो बैठे हुए, 55 5 मुख और 5 मुख धारण किए हुए हैं। बूढ़े से बैल के ऊपर बैठे हैं। शरीर में भस्म रमाई है, माथे में चंद्रमा है, हाथ में कमंडल है और सिंह चर्म पिनाक धनुष धारण किया है, त्रिशूल है और 3 आंखें हैं। जब ऐसे देखा तो मैना मूर्छित हो गई देख करके, बोले शंकर भगवान की। और पार्वती जी ने अपनी सखियों को भी बोला, जया और विजय को, कि जाओ देख करके आओ कि कैसी कैसी बारात आ रही है। तो जया और विजया जब बारात देख करके आई तो आकर के क्या कह रही है? सहेलियां ने गौरवानो आके बोलिया तेनो दसे, सहेलियां ने गौरवानो आके बोलिया तेनो दसे, सहेलियां ने गौरवानो आके बोलिया तेनो दसे। लारा तेरा देख सादा दिल डोलिया, लारा तेरा देख सादा दिल डोलिया, शिव तेरा देख सादा दिल डोलिया, शिव तेरा देख सादा दिल डोलिया। सहेलियां ने गौरवानो आके बोलिया तेनो दसे, सहेलियां ने गौरवानो आके बोलिया तेनो दसे।
सौदत भूखे लगे आए उनके सुंदरी सौदती बाप तेरे अन्न का भंडार होया मोरे नौदती सजीलिया ने गौर नो जाती बोलिया ते नौदती सजीलिया ने हरे बोलिया Oh,